कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कि करके आज की फटाफट खबरें। तो गाइस फर्स्ट अपडेट आपकी रेवाड़ी से देख लेते हैं कि चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग की है। तो गाइस यहाँ पे वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर एजुसेट स्कूल चौकीदार यूनियन हरियाणा संबंधित संयुक्त कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम है जो किया गया है, और जिसमें इन्होंने बताया कि स्कूल चौकीदारों को समय पर मानदेय नहीं दिया जाता। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2022 में एजुसेट चौकीदारों के मानदेय को यहां पे बढ़ाकर 14,000 रुपये की घोषणा है जो की थी, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं बढ़ा है। और वहीं पर इन्होंने कहा कि एजुसेट चौकीदारों को यहाँ पे नियमित किया जाए। न्यूनतम वेतन है जो 26,000 रुपये मासिक दिया जाए, और ड्यूटी समय पर फिक्स 8 घंटे की जाए। साप्ताहिक अवकाश जारी किया जाए। रिटायर करने पर सम्मान राशि के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाए। आयु सीमा 65 वर्ष तक की जाए। वेतन प्रत्येक महीने की 1 से 2 तारीख को जारी किया जाए। वर्दी, लाठी, बैटरी अलाउंस मिलने वाली राशि 3500 से बढ़ाकर 5,000 की जाए। तो ये इनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट पर भी चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी देखो यमुनानगर से आई है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मुख्यमंत्री के नाम दिया अपनी मांगों का ज्ञापन। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने अनाज मंडी में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार के नाम अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वह एसडीएम सोनूराम को देने का काम है जो किया गया है, और जिसको लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स लंबे समय से भारी समस्याओं का सामना कर रही है। इस बारे में हम विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान है जो नहीं किया जाता, जिसको लेकर अब वर्कर्स और हेल्पर्स में भारी रोष और गुस्सा है जो पनप रहा है। तो अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन और संघर्ष है जो कर रही है। नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे कैथल से लाइनमैन फील्ड की बजाय दफ्तरों में काम कर रहे यही अधिकारियों को पैसा कमा कर देते हैं यूनियन। तो गाइस यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन कैथल यूनियन की गेट मीटिंग तीसरे दिन भी एक्सीएन कैथल के खिलाफ शुक्रवार को जारी रही। तो इनकी प्रमुख मांग यही है कि जो फील्ड के कर्मचारी हैं उन्हें फील्ड में ही भेजा जाए, ना कि दफ्तरों में यहाँ पे बैठाकर काम है जो किया जाए। और वहीं पर यूनियन का कहना है कि जब तक बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन फील्ड में नहीं भेजे जाते तब तक यूनियन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। इसको लेकर शहर में भी प्रदर्शन है जो करेंगे। यूनियन ना तो किसी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़वाना चाहती है और ना ही किसी कर्मचारी की चार्ज सीट ठीक करवाने के लिए लड़ रही है, बल्कि जनहित की मांग जो कर्मचारी जिस काम के लिए विभाग में लगाए गए हैं इनको वही काम करवाने की मांग को लेकर सुबह गेट पर नारेबाजी है जो वो करते हैं। तो गाइस यहाँ पे यूनियन की एक ही मांग है कि जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनको फील्ड में ही भेजा जाए। नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे कैथल से ही है कि दफ्तर में कार्यरत लाइनमैन फील्ड में भेजे जाए यूनियन। तो इसको लेकर हमने अपडेट है जो वो दे दी आपको। तो इनकी गाइज यहाँ पे यूनियन की यही मांग है कि जो फील्ड के कर्मचारी है, जो लाइनमैन है, जो फोरमैन है, यानी कि जो टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे फील्ड में ही भेजा जाए, ताकि यहाँ पे फील्ड का काम है जो अच्छे प्रकार से किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड के कर्मचारी हैं वो दफ्तरों में बैठाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे फील्ड में कर्मचारियों की कमी हो रही है। तो इनकी एक ही मांग है कि फील्ड के कर्मचारियों को फील्ड में ही भेजा जाए जो जिस काम के लिए विभाग में लगाए गए हैं, यानी कि उसी काम के लिए इनको उसी काम पर इनको भेजा जाए। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे हिसार से कि पक्की भर्ती तक चिकित्सकों की नियुक्ति एचकेआरएन से की जाएगी, नायब सैनी। तो गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब तक प्रदेश में पक्की भर्ती नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे चिकित्सकों की कमी को पूरा करने और ये मेडिकल सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि मरीजों को मेडिकल सुविधा है जो आराम से मिल सके, सही प्रकार से मिल सके, तब तक यहाँ पे कच्ची भर्ती यानी कि एचकेआरएन के जरिए ही चिकित्सकों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। बाद में मतलब पक्की भर्ती है जो वो हो जाएगी, यानी लेकिन जब तक पक्की भर्ती नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे एचकेआरएन के जरिए ही चिकित्सकों की नियुक्ति है जो की जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट पर भी कैथल से बड़ी अपडेट आई है कि धरना दे रहे शिक्षकों को नौकरी से निकाला और यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया वर्जित। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में
हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान विषयों को शास्त्रीय पाठ्यक्रम में पुनः शामिल करने की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों का संयुक्त धरना 40वें दिन भी जारी रहा और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक समस्या के समाधान हेतु कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इससे उल्ट प्रशासन ने धरना दे रहे 4 शिक्षकों को नौकरी से भी निकाल दिया और यूनिवर्सिटी में उनके प्रवेश पर भी मतलब पाबंदी है जो लगा दी है। और जब ये शिक्षक धरना देने के लिए पहुंचे तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आपका यूनिवर्सिटी में प्रवेश है जो बंद है। तो गाइज ये टेम्परेरी तौर पर लगे हुए शिक्षक थे जो मतलब शास्त्रीय पाठ्यक्रम है इनमें से इनके कुछ विषयों को यहाँ पे हटा दिया गया है, जिससे इनको जो मानदेय मिलता था उस मानदेय में कमी हो गई है। और इनकी यही मांग है कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम में पुनः से वो विषय हैं जो शामिल किया जाए ताकि इनका जो मानदेय है वो ठीक ठाक सा बन जाए, क्योंकि पहले इनका मानदेय बहुत कम था और ऐसे में अब और भी मानदेय कम हो गया, जिससे इन्हें आर्थिक परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइज, यहाँ पे आज की बड़ी अपडेट कि पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अंशदान 12% से बढ़ाने पर विचार चल रहा है। तो गाइस इससे पहले भी ईपीएफओ को लेकर 2 बड़ी अपडेट आई थी कि ईपीएफओ जब 1.0 था तब खातों का जो रखरखाव था वो मैनुअली तरीके से होता था और आवेदन से लेकर निकासी तक का जो सारा काम था वो कागजी प्रक्रिया से होता था, जिसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता था। उसके बाद जब ईपीएफओ 2.0 लेकर आई सरकार तब इसको डिजिटल किया गया और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई और कर्मचारियों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया यानी कि यूएन, जिससे यहाँ पे कर्मचारी सीएचसी केंद्र में जाकर मतलब फार्म वगैरह भर के अपना ईपीएफ जो निकाल सकता था। लेकिन अब गाइज यहाँ पे सरकार है जो ईपीएफओ 3.0 लेकर आ रही है और जून 2025 इसमें बड़े बदलाव की तैयारी में है केंद्र सरकार। तो इस यहाँ पे देखो गाइज, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार है जो चल रहा है। तो गाइज अब यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने का कोई भी झंझट नहीं होगा और अगर आप जितनी भी आपको मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप जो पैसे हैं वो निकाल सकेंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी कि आप एक तयशुदा रकम ही निकाल सकोगे ताकि आपकी जो इमरजेंसी है वो भी निकल जाए और आपका जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बनती है वो भी मतलब उसके लिए भी पर्याप्त राशि है जो आपके खाते में रह जाए। तो भविष्य निधि में वहीं पर गाइज यहाँ पे भविष्य निधि में कर्मचारी की ओर से भी मौजूदा जो 12% का आप अंशदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको भी बढ़ाने पर विचार है जो चल रहा है। यानी कि कर्मचारी मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% अभी तक योगदान करता है, जिसमें आपका 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। तो यहाँ पे देखो गाइज, पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा। तो केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम में भी बदलाव का प्रस्ताव है जो तैयार किया गया है, जिसके तहत वर्तमान में लागू 8.33% के अंशदान को भी कर्मचारी है जो बढ़ा सकेंगे। और नियोक्ता के अंशदान में यानी कि आप जहां भी लगे हो, जिस विभाग में, डिपार्टमेंट में या जिस भी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, उस की तरफ से अंशदान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसे कर्मचारी की सैलरी के अनुपात में ही देना होगा। तो वहीं पर गई देखो गई कर्मचारी को अंशदान और पेंशन फंड में कभी भी राशि बढ़ाने की टॉपअप की सुविधा है जो मिल सकेगी। यानी कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अगर आप बढ़ाना चाहोगे 12% से ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहोगे तो ये सुविधा भी आपको मिलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आपकी तनख्वाह ठीक ठाक है और मैं ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ ताकि मेरे ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाए, तो आप ये राशि मतलब कभी भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकोगे। आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अगर आप 12% से ज़्यादा अंशदान करना चाहोगे वो आपके ऊपर होगा, अगर नहीं करना चाहोगे तो भी वो आपके ऊपर होगा। तो वहीं पर गाइस जो आपका ईपीएफओ कार्ड बनेगा वो एक डेबिट कार्ड के जैसा ही होगा और इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के समान करके भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे और इसे ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड भी कहा जाएगा। और ईपीएफओ 3.0 के जरिए श्रम मंत्रालय का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि को सरल बनाना है और कर्मचारी संगठनों द्वारा पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और भी लचीला बनाने की मांग जो की जा रही है। सरकार का मानना है कि ईपीएफओ 3.0 से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित राशि मिलने के बीच संतुलन है जो बनाया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पे ईपीएफओ 3.0 लाने का
का मेन मकसद यही है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत के वक्त पैसे भी मिल जाएंगे, यानी कि जो आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है आपको, उसके लिए भी यहाँ पे सुरक्षित राशि आपको मिल जाएगी। यानी तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।